क्या बद्दुआ लगती है? क्या श्राप लगता है? बद्दुआ से बचने के उपाय। बद्दुआ क्यों लगती है? बद्दुआ का अर्थ है किसी लाचार व्यक्ति को इतना सताया जाए कि वो अपने दिल की गहराई से बद्दुआएं देने लगे, और उस समय कोई ब्रह्म मुहूर्त चल रहा हो तो बद्दुआ बिजली की तरह लगती है। इसे ही दीनहीन लाचार की हाय लगना कहते हैं। ये एक किस्म से अपने इष्ट देव से की हुई शिकायत है। दुर्बल को ना सताइए, जिनकी लंबी हाय मरे खाल के आह से लौ भस्म हो जाए। सभी के अंदर बहुत सी सोई हुई शक्तियां हैं जो किसी विशेष मुहूर्त में जागती हैं। आशीर्वाद और श्राप को दुआ एवं बद्दुआ भी कहते हैं। यदि आपने किसी गरीब, भिखारी, अबला या बच्चे का दिल दुखाया है तो उसके दिल से आपके लिए जो बद्दुआ निकलेगी उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। याद रखें कि एक अभिशाप 50 आशीर्वादों को नष्ट कर देता है। कोई बद्दुआ दे तो क्या होता है? दुआ असर करे ना करे, लेकिन बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। व्यापार, दुकान में घाटा, इनकम बंद, बीमारी या मुकदमे का खर्च आना, अचानक कोई नुकसान होना, कर्जा होना, धीरे धीरे घर वाले और रिश्तेदार दूर हो जाना, अज्ञात भय सताने लगना। जीने के लिए धन ज़रूरी है, लालच करना चाहिए, लेकिन किसी का दिल दुखाकर बद्दुआ लेकर कमाया धन किसी काम का नहीं। बद्दुआ मुक्त व्यक्ति कहीं भी जाएगा, हर एक काम पॉजिटिव होगा। बद्दुआ युक्त व्यक्ति किसी काम के लिए जाएगा, धक्के खाकर वापस आ जाएगा। कभी कोई काम सिद्ध नहीं होगा। बहुत से लोग अपने या दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं। गुस्सा आने पर कुछ लोग अपने घर के परिवार या दोस्तों के बारे में गलत बोलते रहते हैं। वो कभी कभी सच भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान भी कर लेते हैं। बद्दुआ लगी है, इसकी पहचान कैसे करें? एक साबुत लाल मिर्च लीजिए, उसे चूल्हे या गैस पर जलाइए। यदि तीखी गंध घर में फैलती है तो बद्दुआ नहीं लगी है। यदि कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी प्रकार की गंध नहीं फैलती, इसका मतलब बद्दुआ लगी हुई है। क्या माँ बाप की बद्दुआ लगती है? बिल्कुल नहीं। माँ बाप की बद्दुआ कभी लग ही नहीं सकती, क्योंकि दुआ या बद्दुआ तब अपना असर दिखाती है जब वह मन से, दिल से दी जाती है। और माँ बाप वो इंसान होते हैं जो गुस्से में मुंह से भले ही कुछ भी कह जाए, लेकिन दिल से बद्दुआ देना तो बहुत दूर की बात है। दिल से बच्चों का बुरा हो ऐसा सोच भी नहीं सकते। प्राचीन काल में ऋषि मुनि किसी व्यक्ति या देवताओं को श्राप या आशीर्वाद दे देते थे, जो तत्काल ही फलीभूत हो जाता था। फिर वे श्राप से मुक्ति का समाधान भी बता देते थे। इसी तरह आज भी आशीर्वाद और श्राप फलीभूत होते हैं। हालांकि वर्तमान में ऐसे आशीर्वाद फलीभूत नहीं होते कि जाओ तुम अजर अमर रहोगे या जाओ आज से तुम पशु योनि में जियोगे। सामान्य मनुष्यों के ऐसे श्राप या आशीर्वाद फलीभूत नहीं होते। वर्तमान में तो सामान्य जीवन से जुड़े आशीर्वाद या श्राप भी फलीभूत होते हैं। किन लोगों के श्राप और आशीर्वाद फलीभूत होते हैं, यह शोध का विषय हो सकता है। हालांकि एक समय विशेष में दिए गए श्राप या आशीर्वाद निश्चित ही फलीभूत हो जाते हैं। विशेष समय 8 प्रहर के किसी भी संधि काल में कहे गए वचन, विचार या ख्याल सत्य होने की क्षमता रखते हैं। किसी समय का परिवर्तन काल संधि काल होता है, जैसे रात के बाद दिन प्रारंभ होता है, लेकिन दोनों के बीच जो काल होता है उसे संधि काल कहते हैं। संधि काल में से प्रातः और संध्या का समय तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि कहे गए काल में व्यक्ति को भजन कीर्तन
पूजा पाठ या प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कहे गए समय में प्रकृति बहुत ही संवेदनशील रहती है और आपके वचन और विचार को ग्रहण करके वह उसे सत्य करने में लग जाती है। बद्दुआ से बचने के उपाय: पहला, घर में कभी भी गलत मत बोलिए। अपने या दूसरों के बच्चों को ना कोसे और गालियाँ भी नहीं देनी चाहिए। बच्चों को आज्ञा ना मानने पर अक्सर माता पिता बुरा भला कह देते हैं या घर से चला जा, मर ही जा, पैदा ना होता तो अच्छा था। कई तरह की बातें लोग बच्चों को कहते रहते हैं और ऐसा बार बार कहते हैं। इन बातों से बच्चों के मन पर ठेस लगती है। उनके मन में ऐसी बातें घर कर जाती हैं और अंततः वे उसी अनुसार जीने लगते हैं जैसा कि आपने बद्दुआ या श्राप दिया। इसका प्रभाव यह होता है कि बच्चा खुद को अपराधी महसूस करता है। इससे धीरे धीरे सचमुच ही उसका पढ़ना लिखना बंद होने लगता है। ऐसे बच्चे आत्महत्या भी कर सकते हैं या बड़े होकर अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं। दूसरा, अपने बारे में गलत सोचना भी बद्दुआ ही है। किसी समस्या या बीमारी से दुखी व्यक्ति समस्या के समाधान या रोग से मुक्ति के उपाय नहीं करते और इसके विपरीत यह सोचते रहते हैं कि अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। तीसरा, कईयों के बारे में लोग कहते हैं उसकी तो जुबान काली है। ऐसे लोगों की पहचान यह है कि इनकी जुबान पर हमेशा बद्दुआ ही रहती है। फला फला व्यक्ति का कभी भला नहीं होगा, तड़प तड़प कर मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों की सोच नकारात्मक होती है। ऐसे लोगों को ही काली जुबान का कहा जाता है। ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाएं या उनसे दोस्ती बंद कर दें। ऐसा व्यक्ति अपने घर के आसपास है तो दूर से ही राम राम बोल दीजिए। चौथा, श्राप या बद्दुआ से बचने के लिए हनुमान जी के सिंदूर का उपयोग करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी का नाम लेते ही भूत पिशाच, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, हाय या बद्दुआ तक नष्ट हो जाते हैं। श्राप या बद्दुआ से बचने के लिए इस उपाय को केवल मंगलवार या शनिवार के दिन ही करें। मंगलवार या शनिवार की शाम स्नान करके शुद्ध हो जाएं और हनुमान जी के मंदिर जाएं और साथ में 5 पान के पत्ते और 5 लौंग भी लेकर जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद पूरे भक्ति और श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और 5 पान और लौंग को अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमाकर उन्हें हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और हनुमान जी की भुजा का सिंदूर अपने माथे पर लगाकर अपने घर वापस आ जाएं। सिद्ध उपाय है, दिल से कीजिए, जल्दी लाभ प्राप्त होते हैं और हर प्रकार की हाय या नकारात्मक ऊर्जा इस उपाय से नष्ट हो जाती हैं। इस तरह मिलेगी बद्दुआ या श्राप से मुक्ति। श्राप से मुक्ति का मंत्र: आप किसी भी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को भक्ति के साथ याद करने के साथ साथ इन उपायों से अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार श्राप मुक्ति के लिए हर रोज सुबह ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। सूर्योदय के तुरंत बाद सूर्य देव को ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करते हुए जल अर्पित कीजिए। सोमवार का शिवजी का व्रत रखें। शिवजी को बेलपत्र व गाय का कच्चा दूध अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। बरगद, पीपल और नीम की त्रिवेणी लगाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।